वेलकम बैक गाइस। ये वो वीडियो है जिसका आप सबको इंतज़ार था कि हमें एक स्ट्रेटजी बताएं कि हम कैसे इसको लेके चल सकते हैं, हम ट्रेडिंग को जॉब के साथ कैसे लेके चल सकते हैं। तो मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी आज आपको शेयर करना चाह रहा हूँ, ठीक है, जो कि हमेशा आपको सुकून और स्ट्रगल से बचाएगी। ठीक है, ये स्ट्रेटजी पूरे वीक में होल्डिंग के लिए हम यूज़ करते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर। ठीक है, क्रिप्टो में भी इस स्ट्रेटजी को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस स्ट्रेटजी को हम लेके चलते हैं और स्टार्ट करते हैं इस स्ट्रेटजी को। क्या ये स्ट्रेटजी है और वीकली मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। हर पॉइंट जो है वो नोट करने वाला है, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो एक ऐसा आपको मोमेंटम दे सकता है, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट हो सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा अर्निंग भी कर सकते हो और एनालिसिस में भी बहुत आपको फ़ायदा मंद देगा। जैसे मैं आपको लाइव स्ट्रीम में एनालिसिस करके दिखाता हूँ, उसी तरह मैं एनालिसिस जो है वो इसी वक्त यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा और वीकली स्ट्रेटजी में आपको एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आप पूरे वीक के अंदर होल्ड करोगे एक पोजीशन को, और उस पोजीशन को होल्ड करने के बाद आपको एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा, एक अच्छी अर्निंग हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीकली स्ट्रेटजी के साथ। ठीक है, और वीकली स्ट्रेटजी में क्या चीज़ है, इसको हम कैसे लेके चलेंगे। हमने वीकली स्ट्रेटजी में 3 चीज़ें सीखनी है। पहली चीज़ के सेशंस क्या होते हैं, दूसरी चीज़ हम सेशंस को ट्रेड कैसे करते हैं, और तीसरी चीज़ कि बायस क्या होता है। ठीक है, डायरेक्शनल बायस कह सकते हैं इसे, कि डायरेक्शनल बायस क्या होता है। ठीक है, तो डायरेक्शनल बायस जो होता है वो हमारे पास बेसिकली ये चीज़ होती है कि हम सबसे पहले सेशंस की तरफ देखते हैं। तो सेशंस क्या है, सेशंस हमारे पास फॉरेक्स मार्केट के अंदर 3 टाइप के सेशंस होते हैं। एक एशियन सेशन होता है, एक आपके पास लंदन सेशन होता है, और एक आपके पास न्यूयॉर्क सेशन होता है। ठीक है, इनकी जो टाइमिंग्स हैं वो आपके पास चेंज होती रहती हैं। आप एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जाके फॉरेक्स मार्केट के सेशंस की टाइमिंग को देख सकते हो। मैं आपको वो शेयर कर देता हूँ। ये वो हमारे पास वेबसाइट है, जिस वेबसाइट पे आप जाके फॉरेक्स मार्केट के सेशंस को देख सकते हो। पहला सेशन जो है वो ओपन होता है अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क या फिर अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी टाइम। ठीक है, पहला सेशन ओपन होता है 2 AM को। ठीक है, ये हमने वीक का एनालिसिस करना है। तो ये जो 2 AM हमारे पास ओपन होगा, ये हमारे पास बेसिकली संडे की कैंडल होगी। इंटरवल हमारे पास संडे का चल रहा होगा, लेकिन मंडे की ओपनिंग हो रही होगी। ठीक है, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि यही बेस है हर चीज की। ठीक है, हमारे पास संडे की जो कैंडल है, वो संडे की कैंडल ये जोन के अंदर अंदर ओपन होगी। ठीक है, और इस कैंडल को हमने मार्कआउट करना है। आगे सारे सेशंस जो भी चलेंगे, उन सारे सेशंस की आपको यहाँ पे टाइमिंग्स मिल जाएंगी। आपने सिर्फ टाइमिंग्स नोट करनी है। ठीक है, नोट नहीं करनी तो मैं आपको एक अच्छा सा इंडिकेटर भी बता देता हूँ, जिस इंडिकेटर से आप ये सेशंस की टाइमिंग्स को देख सकते हैं। हमने 30 मिनट्स पे पहले जाना है, 30 मिनट्स। ठीक है, 30 मिनट्स पे जाना है। मैं आपको गोल्ड में लेके चलता हूँ। ठीक है, पहले गोल्ड में हम देखते हैं। ठीक है, गोल्ड में 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाना है, और आपने इंडिकेटर वाले सेशन के अंदर एफएक्स, ये वाला सेशन जो है वो आपने ओपन कर लेना है। ये वाला इंडिकेटर आपने ओपन कर लेना है। अब जब ऐसे ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है,
मैं आपको सेटिंग्स दिखा देता हूँ इसकी सेटिंग्स जो हैं वो आपने ऐसे ही रखनी है। इस लेबल को आपने ज़रूर ओपन रखना है, शो डेली डिवाइडर, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सिर्फ आपने स्क्रॉल डाउन जाना है, थोड़ा सा जूम आउट करना है, और ये जो संडे की कैंडल है, इस संडे को आपने मार्क आउट कर लेना है। संडे के डे को एक वर्टिकल लाइन जो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होती है, ये वर्टिकल लाइन, इस वर्टिकल लाइन को चूज करना है और ये संडे की कैंडल को, संडे की टाइम फ्रेम को आपने ऐसे मार्क कर लेना है। और जो संडे की कैंडल है उसकी ओपनिंग सिर्फ आपने देखनी है, ठीक है। संडे की कैंडल की ओपनिंग यहां से हो रही है, ठीक है। ये संडे की कैंडल की ओपनिंग, ठीक है। ये संडे की कैंडल की ओपनिंग है। इस ओपनिंग को आपने देखना है और यहाँ पे फ्राइडे तक इसको मार्कआउट कर लेना, ठीक है। इसमें कोई मसला, कोई मसाइल कुछ भी हो आप कमेंट्स में कह सकते हो, कमेंट्स में मैं आपको ज़रूर इसका बताऊंगा, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई। इस चीज़ के बाद आपने क्या करना है, इस चीज़ के बाद आपको पता होना चाहिए कि हर सेशन जो है वो क्या करता है। जो एशियन सेशन होता है वो हमारे पास लेस वॉलेटाइल होता है, या इसका वॉल्यूम जो है वो बहुत कम होता है। यहाँ पे ट्रेड्स जो हैं वो बहुत कम एग्जीक्यूट की जाती हैं, तो इस वजह से इसका वॉल्यूम, ट्रेडिंग वॉल्यूम जो होता है वो बहुत कम होता है। इसके बाद लंदन सेशन की बारी आती है। लंदन सेशन एज कंपेयर टू एशियन सेशन बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो, ठीक है। मीडियम वॉलेटाइल इसे कहा जा सकता है, और इसको हम मीडियम वॉलेटाइल के कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन आता है, और न्यूयॉर्क सेशन के अंदर सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी आती है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है। यहाँ पे ट्रेड्स जो हैं वो अच्छी तरह एग्जीक्यूट की जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास हमने समझ लिया कि कौन सा सेशन सबसे अच्छा है और कौन सा सेशन हमने चूज आउट करना है अपने लिए। यहाँ पे देखने वाला जो चीज़ है, जो हमने वीक वाले जो टाइम फ्रेम पे मैंने आपको एक लाइन ड्रॉ करवाई है, इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब ये है कि हमारे पास मार्केट का जो ट्रेंड है, अगर वो बुलिश है, मार्केट का ट्रेंड अगर बुलिश है, और बुलिश मार्केट में अगर ये वीक की कैंडल वापस नीचे जाती है, ठीक है, और नीचे जाके आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे दिखाती है, तो आप ऊपर के लिए मंडे को ट्रेड लोगे, ठीक है। ये पूरा टाइम बेस्ड थ्योरी है, तो इसको टाइमली ही देखना है। जब जो टाइम डिसाइड है उसी टाइम के अंदर ये चीज आपने करनी है, ठीक है। ये हमारे पास एशियन सेशन है। अब हमने इसको अपनी ट्रेडिंग के अंदर कैसे यूज करना है, इसके बारे में अब मैं आपको बता देता हूँ। जो एशियन सेशन है उससे हर डे जो है वो ओपन होता है, हर दिन की जो कैंडल होती है वो हमारे पास एशियन सेशन में ओपन होती है। अब जब एशियन सेशन में ओपन होती है तो वीक की स्टार्ट कैंडल, जो मैंने आपको संडे की कैंडल बताई है, संडे की कैंडल भी वहीं पे ओपन होगी जहां पे मैंने आपको अभी बताया है एशियन सेशन में सारी ओपनिंग होती है। तो हमने वहीं पे जाना है, और यहाँ पे देखना है कि अगर हमारा जो बायस है, बायस क्या होता है इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं कि बायस हमारे पास जो है अगर वो बुलिश है तो हमने देखना है, अगर तो ये वीक की कैंडल के नीचे आता है तो वीक की कैंडल के नीचे हमने पोजीशंस बिल्ड करने स्टार्ट करनी है। और पोजीशंस कैसे बिल्ड करने स्टार्ट करनी है ये मैं आपको आगे चलते वीडियो में बता रहा होता हूँ। अब सबसे पहले चलते हैं बायस पे। बायस कैसे हम देखें, आपके लिए जो डेली टाइम फ्रेम पे जो जॉब वर्कर हैं उनको सिर्फ आपने क्या करना है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाना है,
और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपने पिछला जो ट्रेंड है उसको सिर्फ आपने देखना। पिछला ट्रेंड जो है वो बुलिश है, तो हमने अगले वीक के लिए भी बुलिश की ही सिनेरियो को लेके चलना। मैं चीजें कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाह रहा, सिंपल रखें। जितना ट्रेडिंग को आप सिंपल रखोगे उतना आपका पैसा ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास 1 आवर की जो टाइम फ्रेम पे हमने कैंडल देखी, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो हमने बायस देखा वो हमारे पास बुलिश है, तो हमने बुलिश वाली साइड पे जाना है, बेरिश वाली साइड पे नहीं जाना। तो गोल्ड में हमने बुलिश वाली साइड पे जाना है, तो हम 30 मिनट पे वापस चलेंगे। 30 मिनट पे हम वापस चले और 30 मिनट पे हमने सिर्फ जो कैंडल को जो मार्क किया है उस कैंडल के नीचे मार्केट को आने देना है और वेट करना है। ठीक है, ये मंडे को एग्जीक्यूट होगा। मैं आपको बताऊंगा कि ट्यूसडे को भी इसको कैसे हम लेके चल सकते हैं। अगर यहाँ पे मिस हो जाता है हमारी एंट्री तो हम ट्यूसडे को एंट्री लेंगे। वो कैसे लेंगे मैं आपको बता, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक जो पिछले लो है आपके पास, उस पिछले लो से लेके आपने हाई तक मार्कआउट कर लेना। और वीक की जो ओपनिंग है उस वीक की ओपनिंग भी आपने मार्कआउट कर लेनी। अब सबसे पहले मार्केट अगर नीचे आता है तो आपने क्या करना है, पिछले जो इक्वल लोज हैं, जिधर आप जो रिटेलर होते हैं वो रेजिस्टेंस बनाते हैं या सपोर्ट बनाते हैं, तो उस जगह पे आपने एक लाइन खींच लेनी। ठीक है, हर आपको वीक से पहले एक ऐसे पोजीशन मिल जाएगी जहां पे ये इक्वली आपके पास कैंडल्स अवेलेबल होंगे। आपने इक्वल कैंडल्स को मार्केट की स्वीप होने देना है। ठीक है, इक्वल कैंडल्स को मार्केट को स्वीप करने देना है। ठीक है, जब आपके पास इक्वल कैंडल जो है वो टूट जाएं, ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे पोजीशन अपनी बिल्ड आउट करने स्टार्ट कर देनी है। ये पोजीशन बिल्ड आउट करने आपने स्टार्ट कर देनी। ठीक है, अब जब यहाँ पे पोजीशंस बिल्ड आउट कर रहे हो तो आपके पास टीपीज कहाँ पे होंगे, आपकी पोजीशन कुछ लगेगी यहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ कि आपकी पोजीशन अगर यहाँ पे लगती है, आपका एसएल जो है वो 79 के नीचे होगा। मैं आपको फेब की अभी सेटिंग्स भी दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि ये चीज़ कैसे वर्क करती है। तो ये सारे जो होंगे, ये सारे लेवल्स जो हैं वो आपके वीक के लिए टीपीज हैं। ठीक है, ये वीक के लिए आपके सारे टीपीज हैं और ये सारे तकरीबन यहाँ सारे जो हैं वो हिट होते हैं। ठीक है, आपने सिर्फ वीक में होल्डिंग रखनी है अपनी। ये सारा जो वीक है इसमें आपने होल्डिंग रखनी है। ठीक है, और फ्राइडे को आप, मेरी सजेशन बिगिनर के लिए यही है कि फ्राइडे को जो भी आपके पास पोजीशन हो, जितना भी आपका प्रॉफिट हो, आपने उस वक्त अपनी क्लोज कर देनी है, क्योंकि नेक्स्ट वीक में गैप अप और गैप डाउन वाली सिनेरियोज आ जाते हैं। तो एक वीक की ये सिर्फ हमने एनालिसिस देखना है और एक वीक हमने होल्ड रखना है। ठीक है, ये 2 से 3 दफा आप करेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये चीज जो है कितना बेनिफिशियल है और ये कितना काम आपका आसान कर देगी। आप जॉब के साथ ये चीज बहुत आसानी से लेके चल सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों का पर्सपेक्टिव होता है कि जॉब जो है वो एक फुल टाइम होती है, तो हमारे पास ट्रेडिंग भी एक फुल टाइम जॉब है। ठीक है, मैं इस प्रोस्पेक्टिव्स के साथ भी हूँ और इसके खिलाफ भी हूँ। ठीक है, क्योंकि खिलाफ इस वजह से, क्योंकि जब ट्रेडिंग की एक आसान सी टेक्निक आपको पता चल रही है, तो उस ट्रेडिंग की इस आसान सी टेक्निक से आप अगर फायदा बना सकते हैं तो जॉब को क्यों स्किप आउट करना। ठीक है, सो गाइस, मैं आपको अपनी फेब की सेटिंग जो है वो बता देता हूँ ताकि आप इसे कॉपी करके अपने फेब की सेटिंग्स को देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो फेब की सेटिंग्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के मैंने इसको लगाया है ताकि आपके पास मोमेंटम जो है वो कैप्चर हो भी, और उसके साथ मार्केट की जो प्राइस एक्शन की थ्योरी है वो भी आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, इसमें जो जो लेवल्स मैंने आपको मार्कआउट करके बताए हैं, जो जो लेवल्स यहाँ पे फेब में हैं, वो लेवल्स मार्केट के रिवर्सल्स दिखाती हैं। कैसे, मैं आपको ये दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास
ये जो लेवल है वो लेवल यहाँ पे अगर हम लगाएं, ठीक है, यहाँ पे पहले एक लेवल है और एक ये लेवल है, तो यहाँ से रिवर्सल हमें रिट्रेसमेंट आई है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास दूसरा लेवल कौन सा है? दूसरा लेवल हमारे पास ये है, और ये लेवल वो लेवल है जहां से रिट्रेसमेंट मार्केट ने दी है। फिर तीसरा लेवल कौन सा है? ये लेवल है जिससे मार्केट ने फिर से रिट्रेसमेंट दिया। तो ये रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं जिनको आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, और इससे आपको प्राइस क्या करना चाह रहा है इसका भी आपको इल्म हो जाएगा। तो आगे चलते हैं वीडियो में और मैं आपको ट्रेड्स बना के दिखाता हूँ कि इसमें ट्रेड कैसे लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमने पिछले वीक की संडे की कैंडल ओपन कर ली, हमने मार्कआउट कर लिया। ये संडे की ओपनिंग कैंडल है, ठीक है, संडे की ओपनिंग कैंडल है। मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी। अब ये जो मार्केट है वो हमारे पास बुलिश है। मार्केट बुलिश क्यों है मैं आपको अभी बता देता हूँ। ये हमारे पास ऐसे हम 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर चलते हैं। आपको 1 आवर से ज्यादा अभी कुछ देखने की जरूरत नहीं है एज अ बिगिनर। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं और मैंने जैसा आपको बताया कि मार्केट में मोमेंटम आया है बुलिश का। ये देख, ठीक है, मार्केट में मोमेंटम है बुलिश का, तो हमने बुलिश साइड पे जाना है। मार्केट में मोमेंटम आया बुलिश का तो हमने बुलिश साइड पे जाना है, ठीक है। सिर्फ बुलिश साइड को हमने देखना है, हमने और चीज नहीं देखनी अभी, ठीक है। मार्केट में कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूजन जो है वो आपके सबसे ज्यादा पैसे गंवाने का सोर्स होता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना। अब हमारे पास यहाँ पे देखो कि यहाँ पे मार्केट आया नीचे और इक्वल लोज मैंने आपको बताए थे। ये देखो मंडे को मार्केट नीचे आया और मार्केट ने इक्वल लोज बनाए। अब इन इक्वल लोज को स्वीप होने देना है। मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट ओपन होता है, इसके पीछे इक्वल लोज अवेलेबल होते हैं, और अगर मार्केट उसे स्वीप कर जाता है, कुछ ऐसी कैंडल बना देता है, तब आपने पोजीशन बिल्ड करनी है। लेकिन इसके पीछे जब मार्केट ओपन हुआ तो इसके पीछे तो कोई अवेलेबल ही नहीं थे। जब यहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं तो हमने वेट करना है कि मार्केट एक ये इक्वल लोज बनाए और उसके बाद स्वीप आउट करके इस जोन के अंदर आए। ये जोन क्यों मैं आपको कह रहा हूं कि अगर बुलिश साइड पे है तो मार्केट को नीचे आने दो, यहां से बाइंग करनी है, और अगर बेरिश साइड पे है मार्केट को ऊपर आने दो, फिर यहां से सेलिंग करनी है। इसकी रीजन है ये हमारे पास ओवर सोल्ड कंडीशन होती है। जब आप एक चीज को ज्यादा बेच देते हो मार्केट के अंदर तो क्या होता है, उस मार्केट के खरीदार ज्यादा आ जाते हैं, उस मार्केट को खरीदने वाले ज्यादा आ जाते हैं। तो ओवर सोल्ड कंडीशन में आप क्या करते हो, बाइंग करते हो, ठीक है। और जब मार्केट इस लेवल से ऊपर होता है तो इसको ओवर बॉट कंडीशन कहते हैं। और ओवर बॉट कंडीशन वो होता है जिसमें मार्केट में एक एसेट जो है वो ज्यादा बाय किया जा रहा है और उसकी प्राइस बहुत एक्स्ट्रा ऑलरेडी रीच कर गई है, ठीक है। तो उस वक्त मार्केट में सेलिंग की जाती है, ठीक है। तो यही रीजन है हमारे पास इसके पीछे। अब यहाँ पे हमारे पास जो इक्वल लोज है वो बने, और इक्वल लोज बनने के बाद हमारे पास ये जो कैंडल है इसने आई स्वीप किया, और यहाँ से हमने एक पोजीशन बिल्ड की जो कि हमने होल्ड रखनी है। यहाँ से हम पोजीशन बिल्ड करेंगे और जिसको हमने होल्ड रखना है। मैं अगर यहाँ से आपको दिखाऊं यहाँ तक, तो वही लेवल है जो हमने पहले लेवल देखा था। कौन सा लेवल? 50% से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। हमारा एसएल यहाँ पे, टीपीज हमारे ये होंगे, पहला टीपी ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये, चौथा ये, और ये पूरा वीक आपने होल्ड रखना है और पूरे वीक में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इतनी सी स्ट्रेटेजी जो है वो अगर आप समझ जाओ तो मार्केट में प्रॉफिट बनाना कोई
मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। इसको एक दफ़ा बैक टेस्ट करो, ठीक है। बैक टेस्ट करके खुद देखो कि आया ये स्ट्रेटजी जो है वो फ़ायदेमंद है कि नहीं है। अगर तो है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो एक नेक्स्ट एनालिसिस के साथ मिलता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।